नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों, आज हम सरसों की खेती के बारे में हम 10-12 टॉपिकों पर बात करने वाले हैं। भूमि की तैयारी किस प्रकार करें, भूमि का समय क्या है, उन्नत किस्में क्या हैं, बीज की दर क्या है, बीज का उपचार क्या है और बुवाई की विधि कैसे करें, खरपतवार नियंत्रण को कैसे करें, सिंचाई की कैसे करें, कितनी बार करें, औरवैज्ञिक प्रबंधन कैसे करें, कटाई कैसे करें, सरसों की प्रमुख रोग एवं उनका प्रबंधन कैसे करें, जैसे सफ़ेद रोलू, मृदु मिल असित और चच्चा, तना गलन। और चौथा है सरसों के कीट प्रबंधन, आरामक की, पेंडेड बाग, चितकाबरा कीट, चेपा, माहू उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार करें। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, आप हमारी वीडियो या चैनल पर फर्स्ट बार हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, जिससे मैं बहुत ही मोटिवेट होता हूँ। तो जो विश्व में तिलहन वाली प्रमुख फसलें मूंगफली, सरसों, सोयाबीन एवं सूरजमुखी की हैं और अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चीन व भारत प्रमुख तिलहन उत्पादन देश हैं। तो भारत में तिलहनी फसलों के रूप में प्रमुख रूप से मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, सूरजकुसुम, अरंडी, तिल विश्व में चीन एवं कर्नाटक के बाद भारत का तीसरा स्थान है। भारत में सरसों प्रमुख रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। खाद्य तेलों के आयात हेतु भारत सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में विदेश मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, अतः खाद्य तेलों पर आयात की निर्भरता कम करने के लिए तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। तो सरसों की फसल किसानों में बहुत ही लोकप्रिय है, क्योंकि इस फसल कम सिंचाई एवं लागत में बहुत अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक लाभ प्रदान करती है। सरसों के तेल में न्यूनतम संतृप्त वसा, अम्ल तथा लिनोलियम एवं लीलों अम्ल की मौजूदगी इसके लाभकारी गुणों को प्रदर्शित करती है, परंतु इसके तेल में इरूसिक अम्ल की अधिक मात्रा 35 से 50% अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए इरूसिल अम्ल की 2% की कम मात्रा वाली किस्मों को विकास किया जा रहा है, जिन्हें जीरो किस्म कहा जाता है। सरसों की खली किस्में प्रोटीन 38 से 40% तक होती है। इसके एक अच्छा पशु आहार है और ये सरसों की खली में पाए जाने वाले ग्लूकोसिलेट यौगिक अधिक मात्रा में होने पर कुक्कुट पर सूअर के रूप में यह हानिकारक माना जाता है। इस प्रकार सरसों की ऐसी किस्में विकसित की गई हैं जिनके तेल में इरूसिक अम्ल व खली में ग्लूकोसिलेट की मात्रा कम है। तो किसान भाइयों, ये जानकारी है। तो हम भूमि की तैयारी कैसे करें। सरसों की अच्छी पैदावार हेतु बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें जल निकास की सुविधा हो तथा अत्यधिक अम्लीय एवं क्षारीय हो और उपयुक्त कहीं जा सके। और हालांकि क्षारीय भूमि में सरसों की सही किस्म के चुनाव से अच्छी पैदावार ली जा सकती है। जहां जमीन क्षारीय हो वहां प्रति तीसरे वर्ष जिप्सम 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। चिप्स को मई या जून में जमीन में मिला देना चाहिए और सिंचित क्षेत्र में पहली जुताई मिट्टी में पलटने वाले हल से कर 3-4 जुताई एरो से करके पाटा लगाएं ताकि खेत में ढेले बन सके। और असिंचित एवं बारानी दशा में प्रत्येक वर्ष के बाद में हैरो से जुताई कर नमी सुरक्षित करके तथा प्रत्येक जुताई के बाद पटा आवश्यक लगाएं ताकि भूमि में नमी बनाई जाए। और बुआई का समय क्या है। तो किसान भाइयों, जो बुआई का समय विभिन्न स्थानों पर तापमान, मानसून की स्थिति या समाप्ति स्थिति एक पूर्व में खेत में खड़ी फसल चक्र के अनुसार मध्यम से लेकर अक्टूबर अंत तक का होता है। सरसों में अंकुरण अच्छा हो इसके लिए बुआई के समय दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सरसों की बुआई नवंबर में करनी हो तो देरी से बुआई के लिए उपयुक्त किस्मों का उपयोग करने से
तुलनात्मक रूप से अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। उन्नत किस्में क्या है, तो किसान भाइयों सरसों की किस्मों में अलग-अलग परिस्थितियों में अच्छी पैदावार लेने की क्षमता के अनुसार वर्णित किया जाता है। किसान भाइयों अपनी मिट्टी की किस्म, सिंचाई की उपलब्धता और बुआई के समय आधार पर उपयुक्त किस्म का चुनाव कर सकते हैं। डेक व खाली की गुणवत्ता का आधार भी किसान भाई किस्मों का चयन कर सकते हैं। किस्मों की औसत उपज, तेल की मात्रा, परिपक्वता अवधि आदि प्रकट करने के लिए उन्नत तकनीकों को अपना आवश्यक है। और बीज किसान भाइयों बात करें बीज दर की, तो बीज दर बुआई के समय मिट्टी में नमी की मात्रा एक प्रयुक्त किस्म पर निर्भर करती है। पंक्ति में बोई गई सिंचित फसल के लिए बीज दर 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त है। और बीज उपचार, सरसों में तना गलन रोग से बचाव हेतु बीजों के कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। यदि यह रसायन उपलब्ध न हो तो 2% लहसुन के शत से उपचारित करें। और लहसुन का 2% शत बनाने के लिए 20 ग्राम लहसुन को मिक्सी पर पत्थर पर बारीक पीसकर कपड़े में अच्छी तरह छानकर 1 लीटर पानी में मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। यह मात्रा 5 से 7 किलोग्राम बीज के उपचार के लिए उपयुक्त है। और जिन क्षेत्रों में सफेद रोली रोग की समस्या है वहां पर एप्रॉन 35 एसडी की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचार करें। तो किसान भाइयों बात करते हैं बुआई की विधि किस प्रकार करें हम सरसों की, तो बीज को पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हुए 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा बोएं और पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। और असिंचित क्षेत्रों में बीज की गहराई नमी के अनुसार रखें। उर्वरकों का संतुलन प्रयोग करके हेतु मृदा परीक्षण जरूरी है। और सिंचित फसल के लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस और डीएपी से देना है तो 250 किलोग्राम चिप्स तथा 40 किलोग्राम गंधक चूर्ण दे। और किसान भाइयों हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए हम क्या करें, तो खरपतवार नियंत्रण व खेत में नमी संरक्षण के लिए पहली सिंचाई से पूर्व ही निराई गुड़ाई करनी चाहिए। सरसों में खरपतवार प्रबंधन हेतु पैडी मिथाइलिन 30 ईसी 750 ग्राम सक्रिय तथा प्रति हेक्टेयर लगभग 3 लीटर दवा शाकनाशी का बुआई के बाद किंतु बीज उगाने से पूर्व 500 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। पहली सिंचाई के बाद 2 पहिए वाली हस्तचलित होवे द्वारा निराई गुड़ाई करने से खरपतवार नियंत्रण के साथ फसल की वृद्धि भी अच्छी होती है। किसान भाइयों बात करें इसमें सिंचाई की, तो प्रथम सिंचाई 28 से 35 दिनों के बाद फूल आने पर करनी चाहिए और आवश्यक दूसरी सिंचाई 70 से 80 दिनों पर फलियां बनते समय करनी चाहिए। और जहाँ पानी की कमी हो या खारा पानी हो वहाँ सिर्फ एक ही सिंचाई करना अच्छा रहता है। यदि सिंचाई का पानी क्षारीय है तो पानी की जांच करवाकर उचित मात्रा में चिप्स का गोबर की खाद का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों हम बात करें कि विभिन्न उत्पादन परिस्थितियां किस्में, तो इसमें हमें बुआई सिंचित क्षेत्र में ANRD किस्में और संकर किस्में ARDH किस्में और असिंचित क्षेत्र में किस्में तो